हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंप्लेन के बारे में या परिवाद के बारे में। सीआरपीसी की सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है और आगे हम बात करेंगे कंप्लेंट एंड एफआईआर में डिफरेंस क्या है। तो 2D हम देखेंगे कि कंप्लेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो कंप्लेंट जो है, परिवाद जो है, परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में किया गया कथन अभिप्रेत है। यह या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। यह या तो ज्ञात या अज्ञात किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्लेन फाइल की जा सकती है और इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन है कि कब पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है या कंप्लेंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो पुलिस अधिकारी जब किसी संज्ञेय अपराध को समझ के उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था यानी असंज्ञेय अपराध था, तो उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट जब वो मजिस्ट्रेट को भेजता है तो मजिस्ट्रेट उसको कंसीडर करेगा एज अ कंप्लेंट। तब उस टाइम पे जो पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट भेज रहा है वो कंप्लेनेंट समझा जाएगा यानी कि परिवादकर्ता समझा जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लेंट मानी जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों कि परिवाद में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स निकल के आ रहे हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या क्या आ रहे हैं। तो कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट कहाँ की जाती है? एक तो सबसे पहले इस संहिता के अकॉर्डिंग यानी कि सीआरपीसी के तहत होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से की जानी चाहिए। जो कंप्लेंट है मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से की जानी चाहिए। यह या तो मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। यह संज्ञेय असंज्ञेय दोनों के मामले में हो सकती है। और ये व्यक्ति जिसके नाम से जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके बारे में चाहे पता हो या ना पता हो। और पुलिस रिपोर्ट इसके अंतर्गत नहीं आती है। और पुलिस रिपोर्ट कब कंप्लेंट मानी जाएगी, तो हमने देख लिया कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट तब मानी जाती है जब कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि जो हमारा जिस ऑफेंस को लेकर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो वो जो रिपोर्ट देता है मजिस्ट्रेट को, तो उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट एज अ कंप्लेंट कंसीडर करेगा और जो परिवाद करता है यानी जो पुलिस ऑफिसर है जो रिपोर्ट दे रहा है वो परिवाद करता समझा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम डिफरेंस देखेंगे पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कंप्लेंट है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे वो मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। जो एफआईआर है पुलिस ऑफिसर के समक्ष, पुलिस थाने प्रभारी के समक्ष किया जाता है। जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में हो सकता है। जो एफआईआर है मात्र संज्ञेय अपराध में होता है, मात्र कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया जाता है। और फिर है कि परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जाती है, परंतु जो एफआईआर है उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। और कंप्लेंट में अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हेतु किसी पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकता है, परंतु एफआईआर प्राप्त होने के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने हेतु ऑर्डर नहीं दे सकता है। परिवाद को जांच के पश्चात अपराध का संज्ञान लिया जाए। परिवाद के बाद क्या होता है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद अपराध का संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट। परंतु जो एफआईआर है उस पर अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र संस्थित किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा। कहाँ संस्थित किया जाता है, 172 की डायरी कहाँ पेश की जाती है, तो 172 की जो डायरी है वो पेश की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष। 173 सब क्लास 2 के तहत पुलिस रिपोर्ट भी कहाँ से स्थित की जाती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष। परंतु जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आने के बाद वो स्वयं इंक्वायरी कर सकता है या किसी मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। इसके बाद वो अपराध में कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे ट्रायल कर सकता है। ये हमने देख लिया आज की कंप्लेंट क्या होती है। इसके बाद एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।